नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन और आज हम चर्चा करेंगे सुरभि चयन श्रृंखला कार्यक्रम के बारे में। साथियों, सुरभि चयन श्रृंखला कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिस तरह से पूरा डिपार्टमेंट या पूरा देश डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी तारतम्य में हमारे जो पशुपालक है वो भी डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करके किस तरह से अच्छी तरह से पशुधन का प्रबंध कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा कार्यक्रम है। साथियों, हम बात करें एक आज में जो सुरभि चयन श्रृंखला कार्यक्रम है उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा, जिसमें किस तरह से पशु का चयन है, योजना का क्या उद्देश्य है और योजना से पशुपालक को क्या लाभ है। इन सारे बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन हम पूरा बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये योजना हमारे लिए लाभकारी है। तो साथियों, हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो भारत का जो दुग्ध उत्पादन है वो 231 मिलियन टन है, जो कि 2022-23 में सबसे टॉप पे रहा है और लगभग हम 1998 से टॉप मिल्क प्रोड्यूसर रहे हैं। इसमें यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग जो सेंसस 20वीं लाइवस्टॉक सेंसस हुई थी जो 2019 में, उसमें हमारे पास में टोटल वर्ल्ड की बॉयन पॉपुलेशन का 193.46 मिलियन पॉपुलेशन हमारे पास में केटल है और 109.85 मिलियन बफेलो हमारे पास में है। तो साथियों, इस तरह से जब केटल की बात करें तो इसमें जो इंडिजिनस और नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड की बात करें तो लगभग 73.45% थी, मतलब 142.11 मिलियन। वहीं यदि बात करें कि एक्जोटिक और क्रॉसब्रीड की बात करें तो वो लगभग 26.5% की, मतलब 51.36 मिलियन थी। तो यही हम नॉन डिस्क्रिप्ट और इंडिजिनस की बात करें तो इसमें जो नॉन डिस्क्रिप्ट की कैटेगरी थी वो लगभग 70% थी और हमारा जो एलाइड ब्रीड है, इंडिजिनस रजिस्टर्ड ब्रीड है, उसकी पॉपुलेशन लगभग 30% थी। तो भारत सरकार ने जब देखा, वैसे तो हम भारत सरकार की बात करें कि हमारे जो देश में लगभग 53 रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस ब्रीड है केटल की और 20 ब्रीड हमारे पास बफेलो की है, जो कि हमारा जो नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है उसके द्वारा रजिस्टर्ड है। ये जर्मप्लाज हमारे पास में है। मैक्सिमम जो ब्रीड है वो कहाँ पर है, जैसे कि हम 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत भारत सरकार ने 60 केटल ब्रीडिंग फार्म खोले थे और लगभग 165 स्टेट के लेवल के ब्रीडिंग फार्म है। इस हिसाब से 172 हमारे पास केटल ब्रीडिंग फार्म है, जो कि प्योर जर्मप्लाज्म जो केटल ब्रीड का है उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए थे। तो साथियों, जो प्योर ब्रीड है हमें कहाँ क्या मिलेगी, एक तो हमारी गौशालाओं में मिलेगी, गौसदन में मिलेगी, पिंजरा पोल्स में मिलेगी और साथ साथ जो केटल ब्रीडिंग फार्म है वहां पर मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे किसान पशुपालक है जो ब्रीड की शुद्धता पर ध्यान देते हैं और उत्पादन की बात करते हैं, तो हमें ब्रीड वहां भी मिलेगी। क्योंकि भारत पशुधन ऐप है, इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिसमें पशुपालकों को और पशुपालन विभाग को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके और किस तरह का उत्पादन है उसका रिकॉर्ड में संरक्षित किया जा सके। अभी गोपाल पुरस्कार हुई थी, जिसमें दुग्ध जो हाईएस्ट दुग्ध उत्पादन वाले पशु थे उनके बीच में प्रतियोगिता हुई थी और अभी पारितोषिक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो साथियों, जब मिल्क यील्ड की बात करें या केटल इस तरह से बात करें तो हमारे पास में फिर जो सुरभि चयन श्रृंखला है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है सुरभि चयन श्रृंखला के, वो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं। सबसे पहला तो इसमें हमें एलाइट एनिमल जो होते हैं उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो सुपीरियर जर्मप्लाज्म होता है, जो अच्छी ब्रीड होती है, जिनके फिनोटाइपिक रेशो भी हमें देखना है, जो गौशाला गौसदन में मैंने पहली बात की वहां पर है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्ट को बना करके उसको प्रायोरिटी के साथ में पब्लिश करना, उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ में, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के साथ में। किसानों को उत्साहित करना कि आप अच्छी ब्रीड पालिए, उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रीड है, भारत की जो ब्रीड है उसका प्योर जर्मप्लाज्म मेंटेन होगा और इस तरह से किसानों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना कि आप किस तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आपके पशु से ले सकते हैं। तो ये हमारी जो ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव सुरभि योजना के मुख्यतः ये है। तो साथियों, इस श्रृंखला में
हमारे ऑब्जेक्टिव में आ गए। अब इसमें बात आती है कि जो मुख्य योगदान है, क्योंकि जब एलाइट हम बात करें कि फिनोटाइपिक रेशो की बात करें, प्योर ब्रीड की बात करें, उसका पता कैसे चलेगा। तो ये योजना पूर्णतः हमारे फील्ड में जो वेटनरियन है, जो पैरा वेटनरियन है, उन पर डिपेंड करती है। जो फील्ड के पैरा वेटनरियन है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मैनुअल बना के दे दिया, लेकिन फील्ड स्तर पे हमारे जो साथी काम कर रहे हैं, उनका रोल यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पशु का चयन उन्हीं के द्वारा होगा। अब एलाइट पशु का चयन कैसे होगा उसकी हम बात करें कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो साथियों, जब हम गांव में विजिट करने जाते हैं या किसी पशुपालक से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये इसका पशु है, ये अच्छा दूध देता है और इस नस्ल का पशु है, हमें वहां जाना है। साथ साथ जो ब्रीड के स्टैंडर्ड्स हैं, जो गिर के स्टैंडर्ड हम देखते हैं, निमाड़ी के स्टैंडर्ड देखते हैं, है ना, तो बफेलो में जैसे जाफरा के, मुर्रा के जो स्टैंडर्ड्स, जो ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक है, उसका हमें पशु के साथ में मिलान करना है। मिलान करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पे यदि खरे उतर रहे तो उन पशु का उसी ब्रीड में चयन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो पशु हमें उस हिसाब से नहीं मिला, लेकिन उसके नियर बाय है, तो हम उसको ग्रेडेड ब्रीड में लेंगे। मान लो कि वो ग्रेडेड मुर्रा स्पीसीज में ब्रीड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे और भारत पशुधन ऐप पर हम उस ब्रीड की एंट्री करेंगे। साथियों, एनिमल की या तो पहले से रजिस्टर्ड होगा आपका भारत पशुधन पे, नहीं तो फिर से हम रजिस्टर्ड करेंगे और उसमें जो उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, मिल्क रिकॉर्ड, वहां पर पे हम निश्चित करेंगे कि इसका इतना मिल्क है और इसका ये हो गया। इस तरह से जब पूरा डाटा लोकल वेटनरियन के द्वारा सबमिट हो जाएगा, फिर इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन जब डाटा जनरेट हो जाएगा तो जो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट अपन डीडीबीएस बोलते हैं जिन्हें, वो उस सारी चीज की रिपोर्ट बनाएंगे हॉस्पिटल वाइज और डिस्पेंसरी वाइज, और उसको मध्य प्रदेश सरकार को या जो आपके स्टेट लेवल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसको वो सारी लिस्ट बना करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो जेनेटिक अपग्रेडेशन हुआ है और जेनेटिक जर्मप्लाज्म का, प्योर जर्मप्लाज्म का कलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज वहां पे चली जाएगी और लिस्ट के रूप में बन जाएगी। अब क्या होगा, ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें हमें प्योर ब्रीड का मेंटेन भी करना है, साथ साथ नेशनल मिल्क एनिमल का जो हर्ड है उसको एस्टेब्लिश करना है। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, मैं 2016, 17, 18 की बात बता रहा हूँ कि उस समय क्या होता है कि जो सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेंट स्कीम आई थी, उसके तहत है ना बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन अभी भारत सरकार ने इसको एक युद्ध स्तर पे कार्य किया है, क्योंकि हमें सारे पशुपालकों को, सीधी सी बात है, इससे जो पशुपालकों को क्या लाभ होगा उसकी बात यदि करें तो नस्ल सुधार की जो प्रक्रिया उसमें हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में सेक्स सॉर्टेड सीमन के साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो हमें पहले से जब हमारे पास में डाटा कलेक्ट होगा कि हमारे पास ये एलाइड पशु है और ये पशु अच्छी नस्ल का है, तो हम उस पर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वहाँ पे कर सकते हैं। साथ साथ हम सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का इस्तेमाल भी वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात, पशु स्वास्थ्य की बात करें तो भारत पशुधन ऐप में यदि पशु का डाटा पहले से संरक्षित है और मोबाइल नंबर भी उसमें पशु पालक का दर्ज होगा, तो समय समय पर कौन सा टीकाकरण करना है और कौन से उसका स्वास्थ्य के पैरामीटर है उसकी जांच करना है, इसके बारे में भी समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। प्रजनन के द्वारा नस्ल सुधार हो सकता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुरभि चयन श्रृंखला में हम किसान को बाजार उपलब्ध कराएंगे। कैसे बाजार उपलब्ध कराएंगे? मिल्क रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के साथ में पशु का पूरा रिकॉर्ड भारत पशुधन ऐप, जो कि भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का एक बोल से विश्वास पात्र एप्लीकेशन है, तो उसमें यदि वो सारी चीजें है तो वहां पे पशु का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। वहां से कोई भी व्यक्ति यदि बाहर का कोई से खरीदना चाहता है या कोई बेचना चाहता है तो आसानी से वो वहां पर खरीद बेच कर सकता है, जिससे कि पशुपालकों को अच्छी ब्रीड, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग सिरोही नस्ल की बकरी पालना चाहते हैं या कुछ निमाड़ी का ब्रीडिंग फार्म या कुछ गिर का ब्रीड का फार्म खोलना चाहते हैं, तो आप भारत पशुधन एप्लीकेशन पर जाकर के भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इस तरह से पूरा डिजिटलाइज हो जाएगा। तो साथियों, सुरभि चयन श्रृंखला
किसानों के साथ साथ में पूरा जो हमारा जर्म प्लाज्म है, प्योर जर्म प्लाज्म जेनेटिक, साथियों हमने देखा कि जो सुरभि चयन श्रृंखला है वो पूर्ण रूप से जो हमारे फील्ड में जो अच्छे जर्म प्लाज्म है, जो अच्छे प्रोडक्टिव एनिमल है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको लोकेट करना और उनका एक सिस्टमिक डाटा कलेक्शन करना, ये उद्देश्य है, जिससे कि पशुपालकों को भी लाभ मिले और अपने को भी लाभ मिले। क्योंकि प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा प्योर ब्रीड के लिए तो वैसे भी भारत सरकार ने भी कई बार योजना चली, लेकिन उसमें हम सेलेक्टेड ब्रीडिंग फार्म पे ही हम योजना चला सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी कई बार योजना चलाती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपका लिमिटेड एरिया रहता है। लेकिन सुरभि चयन श्रृंखला के द्वारा हम पूरे, साथियों हमने देखा कि जो सुरभि चयन श्रृंखला है वो पूर्ण रूप से जो हमारे फील्ड में जो अच्छे जर्म प्लाज्म है, जो अच्छे प्रोडक्टिव एनिमल है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको लोकेट करना और उनका एक सिस्टमिक डाटा कलेक्शन करना, ये उद्देश्य है, जिससे कि पशुपालकों को भी लाभ मिले और अपने को भी लाभ मिले। क्योंकि प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा प्योर ब्रीड के लिए तो वैसे भी भारत सरकार ने भी कई बार योजना चली, लेकिन उसमें हम सेलेक्टेड ब्रीडिंग फार्म पे ही हम योजना चला सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी कई बार योजना चलाती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपका लिमिटेड एरिया रहता है। लेकिन सुरभि चयन श्रृंखला के द्वारा हम पूरे देश में हमारे जो ग्राउंड लेवल के वेटनरियन हैं, जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो प्रयास करके और इसको सफल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।